हेलो एंड वेलकम टू एबीसी एजुकेशन एकेडमी। धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर करंट की सीरीज लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में पहली सीरीज या पार्ट फर्स्ट उत्तराखंड समसामयिकी का वर्ष 2023 का कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसमें हम क्वेश्चंस के साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मेंशन करते रहेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, गणतंत्र दिवस परेड 2023 है ना। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ये सभी बच्चों को जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इसका आंसर सभी को पता होगा। ठीक है, तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? पहला स्थान प्राप्त हुआ था। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, उत्तराखंड की झांकी का इस बार का जो टॉपिक था वो क्या था? ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा है मानस खंड। ठीक है, चलिए थोड़ा इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मानस खंड के बारे में आपको ध्यान रखना है, मानस खंड में क्या क्या चीजें वहां पर प्रस्तुत की गई थी। आगे क्वेश्चंस हैं कुछ और वहां पर, और अच्छे से इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। बट अभी कुछ एग्जाम्स पहले बात करें तो रम्माण उत्सव कब गणतंत्र दिवस की झांकी में शामिल था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो इस वजह से हमें क्या ध्यान रखना है कि उत्तराखंड राज्य द्वारा विगत वर्षों में गणतंत्र दिवस पर प्रस्तुत की गई कुछ झांकियां जो है उनके टॉपिक याद रखने की, कौन सी झांकी कब प्रस्तुत की गई। हालांकि होता क्या है, जो करंट में झांकी रही होगी, ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, किंतु कभी कभी जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस वर्ष में कौन सी झांकी थी। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक 2019 गांधी जी की कौसानी यात्रा, ये इंपॉर्टेंट है। डोबरा चांटी पुल न्यूज में बना हुआ है। ठीक है, डोबरा चांटी पुल कब हिस्सा रहा था झांकी का? तो यहाँ पर 2022 में बद्रीनाथ धाम, टिहरी डैम, हेमकुंड साहिब और डोबरा चांटी पुल की कंबाइन तरीके से झांकी प्रस्तुत की गई थी। केदारखंड वर्ष 2021 में। ठीक है, फूलों की घाटी, ये हमारा नेशनल पार्क भी है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो फूलों की घाटी कब रहा? वर्ष 2006 में। कार्बेट नेशनल पार्क वर्ष 2007 में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुंभ मेला, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2010 में, क्योंकि जो उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन है वहां पर मेले वाला जो टॉपिक है आप पढ़ते हो तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक का उद्घाटन कहां किया गया? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड में। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय सेना ने उत्तराखंड के देहरादून के गढ़ी कैंट, ये प्लेस आपको याद रखना है कि कहाँ किया गया उत्तराखंड में, तो देहरादून में गढ़ी कैंट क्षेत्र के जसवंत सिंह ग्राउंड या महिंद्रा ग्राउंड भी इसे कहा जाता है, देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनवाया जाएगा इस स्थान पर, जिसका उद्घाटन, ये डेट आपको याद रखनी है, 14 जनवरी को किसने करा था? देश के जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, इन्होंने किया था। अब ये जो ट्रैक बनाया जा रहा है ये किस पर्पज से बनाया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आधुनिक तरीके से बनाया जा रहा है ताकि सभी आयु के लोग आसानी से गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात, यानी किसी भी वेदर में इसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा? युवाओं को। कई युवा ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स को क्या है अपना आगे करियर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल यहाँ पर हो जाए और किसी भी मौसम में उन्हें प्रैक्टिस करने में कोई समस्या ना हो, तो इस वजह से ये ट्रैक यहाँ पर बनवाया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है, उत्तराखंड के देहरादून में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, नए वित्तीय वर्ष में नाबार्ड द्वारा राज्य को कितना ऋण दिया जाएगा? ठीक है, उत्तराखंड इकोनॉमी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है
30,301 करोड़ रुपए ये नाबार्ड के द्वारा दिया जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि नए वित्तीय वर्ष में नाबार्ड राज्य को 30,301 करोड़ रुपए का ऋण देगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है, 22% अधिक है। ठीक है, तो आपको पिछले वर्ष का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। पिछले वर्ष नाबार्ड ने प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की थी, जो 4,515 परियोजनाओं को मंजूरी देती थी। ठीक है, थोड़ा सा आगे, 3 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की फोकस रिपोर्ट जारी की, जिसके अंतर्गत राज्य में कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए यह लोन दिया गया। तो जो लोन था ये विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। आपको एक चीज याद रखनी है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई है। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, मुंबई, महाराष्ट्र में। तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध साहित्यकार को प्रतिष्ठित राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन भी आपके पास एग्जाम में आते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर अरुण कुकसाल। एक्सप्लेनेशन देखें अगर, तो 6 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर अरुण कुकसाल को उनकी चर्चित पुस्तक, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपके पास आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती है, चले 7 पहाड़ के लिए पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार 2020-21 के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया। ठीक है, डॉक्टर अरुण कुकसाल हिमालयी समाज के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक मुद्दों पर प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं तथा सोशल मीडिया में नियमित लेखन से जुड़े हैं। इनकी उद्यमिता, विकास, यात्रा, साहित्य तथा सामाजिक सांस्कृतिक विषयक 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अब आपको क्या काम करना है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको कि डॉक्टर अरुण कुकसाल कौन है, कहां से ये बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अपने पास रखनी है आने वाले एग्जाम्स के लिए, ताकि अगर कभी क्वेश्चन बन जाए तो आप ये अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिला प्रशासन को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 के 7वें संस्करण में सिल्वर मेडल प्रदान किया गया? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देश में कोई पुरस्कार हमारे राज्य को या यहाँ की जिलों या फिर किसी भी स्थान को मिलता है तो वो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है आपका रुद्रप्रयाग। 7 जनवरी 2023 को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 के 7वें संस्करण में सिल्वर मेडल प्रदान किया। ठीक है, ये मेडल किसको प्रदान किया गया? जिला प्रशासन को, यानी कौन लेगा? जिला अधिकारी मयूर दीक्षित के नेतृत्व में यह दिया गया। मयूर दीक्षित ने क्या कार्य करा जिसके लिए यह पुरस्कार मिला? तो मयूर दीक्षित के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक समेत अन्य प्लास्टिक के सामान का निस्तारण करने के लिए रिसाइकलिंग की अनोखी व्यवस्था की थी। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के इस संस्करण में 7 श्रेणियों में 22 टीमों को पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 22 टीमों को पुरस्कृत किया गया, 7 अलग अलग श्रेणियां थी। हमारे लिए उत्तराखंड का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा और चीजें आपको यहाँ पर अगर मैं बता दूं तो इन्होंने क्या करा, मान लीजिए कोई कोल्ड ड्रिंक की वगैरह की बोतल अगर कोई खरीद रहा है तो उससे 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लिया जाता था उस कीमत पर, और वापसी में अगर वो खाली बोतल देके जाता है तो उसे वो 10 रुपए वापिस किए जाते थे, जिसकी वजह से ये जो प्लास्टिक का जो कचरा है वो ज्यादा इन तीर्थ स्थलों पर ना फैले। तो ये पर्यावरण के लिए भी एक अहम पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार से संबंधित विधेयक को राज्यपाल ने कब मंजूरी प्रदान करी? ठीक है, आपको पता है कि उत्तराखंड राज्य में
महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये विधेयक को राज्यपाल के द्वारा कब मंजूरी दी गई? 10 जनवरी 2023 को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 10 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक, जिसमें महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है, को मंजूरी प्रदान करी। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये वो डेट्स हैं जिसमें महिला आरक्षण के लिए अलग अलग कार्य किए गए। फॉर एग्जाम्पल 18 जुलाई 2001 को अंतरिम सरकार ने 20% आरक्षण का शासनादेश जारी किया था। 24 जुलाई 2006, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इससे पहले जो महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जाता था वो इसकी वजह से किया जाता था। जो 24 जुलाई 2006 को एक ऑर्डर शासनादेश जारी किया गया था, उसके आधार पर दिया जाता था। तो तत्कालीन तिवारी सरकार ने आरक्षण को 20% से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 30%। बट 2022 में इस पर कुछ विवाद हुए। 26 अगस्त 2022 को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आरक्षण के शासनादेश पर रोक लगा दी थी। जो 2006 का शासनादेश था उस पर रोक लगा दी थी। 4 नवंबर 2022 को सरकार की SLP, स्पेशल लीव पिटीशन, ठीक है, SLP पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। 29 नवंबर 2022 को सरकार ने विधानसभा के सदन में विधेयक पेश करा। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 30 नवंबर 2022 को सरकार ने विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कराकर राजभवन भेजा राज्यपाल की संस्तुति के लिए। तो ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है, विधानसभा से कब पारित किया गया? तो 30 नवंबर 2022 को, और 10 जनवरी 2022 को राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी प्रदान की। तो इतनी डिटेल आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित गुल्लक समिट संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है? गुल्लक समिट, तो ये आपका उद्यमिता से संबंधित है। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है? उद्यमिता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है भाई, उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका सही आंसर होगा आपका देहरादून में। गुल्लक का शुभारंभ किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवसायियों को विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। यानी जो सरकार योजनाएं चला रही है उनकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए यह योजना चलाई गई। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले व्यवसाय में महिलाओं की सहभागिता अधिक रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से प्रयास कर रही है, जिसमें ये आपको याद रखना है 25 लाख बहनों को लखपति दीदी योजना, ये एक योजना है भाई, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है ना। लखपति दीदी योजना बनाने की योजना बनाई गई, उन्हें भी उद्यमिता से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो उद्यमिता से जोड़ने के लिए, ग्रामीण परिवेश के लोगों को उद्यमिता से जोड़ने के लिए गुल्लक समिट का आयोजन कहां किया गया? देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड के किस पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति की गई? तो इसका सही आंसर है आपका छोलिया। सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक नोडल अधिकारी KS चौहान के नेतृत्व में उत्तराखंड से 18 कलाकार गणतंत्र दिवस परेड में गए थे, जिन्होंने वहां पर भाग लिया था। ठीक है, अब यहां पर आपको थोड़ा सा क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। झांकी के अग्र व मध्य भाग में कॉर्बेट नेशनल पार्क का विचरण करते हुए हिरण, बारहसिंगा, घुरल, मोर के अलावा राज्य में पाए जाने वाले विभिन्न पशु पक्षियों, पृष्ठभाग में प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर समूह और देवदार के वृक्षों को दिखाया गया। प्रसिद्ध लोक कला एपण का भी झांकी के मॉडल में, एपण कला को भी इसमें क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ठीक है, और इसी परेड के माध्यम से, ये सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, है ना, लोगों को मानस खंड के साथ ही उत्तराखंड की लोक संस्कृति से भी परिचित करवाया गया। ठीक है, राज्य की झांकी का निर्माण
स्मार्ट ग्राफ आर्ट एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड, स्मार्ट ग्राफ आर्ट एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया। ठीक है, तो आपको झांकी का जो टाइटल है वो तो याद रखना ही है, मानसखंड। साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है, किस नृत्य की प्रस्तुति की गई, तो किस नृत्य की प्रस्तुति की गई, छोलिया नृत्य की प्रस्तुति की गई। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं कि राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश लाया जाएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि खिलाड़ियों को कितना प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रावधान किया जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, देश के शीर्ष 3 पुलिस स्टेशनों में उत्तराखंड का कौन सा थाना चयनित हुआ है, तो इसका सही आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं इन 2 क्वेश्चन के आंसर आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, और ये जो सीरीज है उत्तराखंड समसामयिकी 2023 की, ये इसी तरीके से प्रतिदिन हो सके तो प्रतिदिन की जाएगी, अदरवाइज ठीक है वीक में 2 या 3 दिन आप लोगों के लिए उत्तराखंड समसामयिकी की क्लासेस अरेंज की जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।